इंडिया से अंडर अटैक, आतंकवादी हमले हुए हैं, वहाँ पे भी हम लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़े जा रहे हैं। बहाना पकड़ा है बोर्ड का, पर इंडिया ग्रो हो ये चाइना कभी चाहता ही नहीं है। और इसे आज नहीं तो कल होता जरूर। एक टाइम पे जब ट्रम्प हमारे यहाँ पे आए थे तब दिल्ली में भी ऐसे ही घटना देखने पहलगाम में जो कुछ हुआ वहाँ पे अकेली चाइना की तो गलती थी नहीं। सबसे पहली गलती यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी। क्या पे जहाँ पे 2000 लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी एक आर्मी ऑफिसर नहीं था, ना ही कोई सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से ये चीज होना लाजमी थी क्योंकि पीओके बहुत ही पास में है। और जिस गांव में ये सारे इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे हिंदू बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी में है। जिस घाटी के पास यहाँ पे जो अटैक वगैरह हुए थे वहाँ पे हिंदू के 1 या 2 ही घर हैं और 80% से ज्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे मुस्लिम है। और के पास जितनी भी आवाम है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जरूर सपोर्ट करती है। वहाँ के घरों में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान जरूर निकलता है जो पीओके के लिए या फिर हक के लिए लड़ता है, आज़ाद कश्मीर के लिए लड़ता जरूर है। इसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी जाती हैं। पहलगाम हो, पुलवामा हो, वहाँ पे हमेशा ऐसी दिक्कतें देखी जाती हैं। पुलवामा के अटैक होते हैं या फिर हमारे देश में बाकी कहीं के भी अटैक होते हैं जहाँ पे कश्मीरियों का पाकिस्तान का कहीं भी रिलेशन होता है, वहाँ पे एक ना एक आदमी कहीं ना कहीं पीओके का या फिर नॉर्मल कश्मीर का निकलता ज़रूर है। उनके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इन टेरर में निकल ही जाते हैं, चाहे वो अफजल गुरु हो या फिर उमर खालिद हो या फिर और भी कितने भी हों। वो कश्मीरी हैं, वो लोकल इंडियंस ही हैं अगर कहें तो, पर फिर भी वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और इसमें रिलीजन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है क्योंकि सेम रिलीजन है और उन लोगों को भड़काया जाता है कि तुम इंडियंस जितने भी वो तुम्हारे दुश्मन है और एक भी तुम्हारे सगे नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान हैं, इसी वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए वहाँ पे 10 से ज़्यादा आतंकवादी आए थे, AK-57 राइफल लेकर आए थे और उनके पास सारे गन सारे हथियार थे, पूरी जैकेट से भरे हुए थे। और आपको क्या लगता है ऐसी जगह जहाँ पे ना ही गाड़ी पहुँच सकती, ना ही बाइक पहुँच सकती, ना ही और कोई साधन जा सकते, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाने का एक ही साधन है कि आप चाहे पे तो घोड़े से जा सकते हैं, खच्चर से जा सकते हैं या फिर ले दे के आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान से नॉर्मली चले आए होंगे? क्या किसी ने यहाँ पे शरण नहीं दी होगी? इतने दिन से यहाँ पे ये भूखे ही मर रहे होंगे? कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों ने इनको शरण दी होगी, कहीं ना कहीं इन लोगों को खाने का रहने का कोई ना कोई जगह दिया होगा, कोई ना कोई हेल्प की होगी, तभी ये सुबह सुबह उठ के लोगों को मारने के लिए चले गए। वरना ऐसा हो ही कैसे सकता है कि कोई देश में चला आ रहा है घुस के राइफल टांग के और उनको कोई रोक ही नहीं रहा है। अब लोगों के मन में कसाब आएगा। देखिए कसाब ने जो कुछ भी किया था वो रात के अंधेरे में किया था और बहुत ही ज्यादा छुप के और बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रेटेजी के साथ किया था, जिसकी वजह से वो बच गए थे और लोगों की नजर में नहीं आए थे और लोगों का इतना कुछ शक नहीं किया था क्योंकि हर जगह वो अपने आप को हिंदू बता रहे थे और उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। और जिस पॉइंट पे वो पकड़े गए वो वहीं पे मारे गए। पर कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि उन लोगों को मारने के बाद, टूरिस्ट को मारने के बाद वो तुरंत गायब हो गए और इस कदर गायब हो गए कि वहाँ की ना उन्हें पुलिस पकड़ पाई और ना ही नॉर्मल सिटीजन पकड़ पाए। इस टाइम पे आप देखोगे कि जितने भी कश्मीर के मुस्लिम हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, सारे कश्मीरी देश के साथ है। पर यही देशभक्ति तब कहाँ चली गई थी कि जब उन लोगों को रोकना था, तब भी तो आप रोज अपनी देशभक्ति दिखा सकते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। देखिए इस जो गोदी मीडिया जो है वो एक ही चीज को दिखाने में लगा हुआ है कि वहाँ पे कलमा पढ़ाया गया और ये सारी चीजें कराई गई, हिंदुओं को मारा गया। देखिए जो कुछ भी ये सब हुआ है वो जानबूझ के हेट फैलाने के लिए किया गया है। और देखिए आपने वहाँ पे देखा होगा कि कई सारे चश्मदीद गवाह छोड़ दिए थे और उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू को मारना होता तो सबको मार सकते थे। वो चाहते तो एक भी चश्मदीद गवाह ना छोड़ता जो ना ही उनकी शकल बता पाता, ना ही उनकी कोई लोकेशन बता पाता। वो क्यों छोड़ते? अगर आप एक के लिए भी तो सोचिए, अगर हिंदू ही मारने थे तो बच्चे भी तो हिंदू ही थे, वहाँ पे जो लड़कियां थी वो भी तो हिंदू थी। आपने एक खबर बहुत अच्छे से सुनी होगी जहाँ पे जो शुभम द्विवेदी मारे गए हैं, उनकी बीवी भी कहती है कि मुझे भी मार दो, पर नहीं, वो उस औरत को नहीं मारते और ये कहते हैं कि देख हमने जो कुछ भी किया है वो अपनी सरकार को जाके बता, जिससे सरकार को खबर मिले, न्यूज़ मीडिया में ये खबर चले और कहीं ना कहीं देश के अंदर ही अशांति फैल जाए। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर मुस्लिम गलत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो एक घोड़े चराने वाला आदिल नाम का, सैयद आदिल नाम का एक लड़का था जो पहलगाम का ही था, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि कैसे भी करके उन आतंकवादियों के हाथों से बंदूक को छीन लिया जाए। वो मना करता है कि इन लोगों के ऊपर बंदूक मत चलाओ, पर फिर भी आतंकवादी नहीं मानते और उसके कनपट्टी पे गोली चल जाती है। अगर हर मुस्लिम ही ऐसा होता तो शायद वो भी ऐसा कुछ हेल्प ना करता, मतलब हेल्प करने की कोशिश भी ना करता। और इतना ही नहीं, जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे विक्टिम्स है, जितने भी लोगों के या फिर घर वालों के ऊपर गोलियां चली थी, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कश्मीरियों ने हेल्प की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी गलत हैं। अब देखिए आपको इस टाइम पे मेरी बातें दोगली लगने लगी होंगी। यहाँ पे एक टाइम पे कह रहा है कि कश्मीरी गलत है, फिर वहाँ पे कह रहा है कि हर कश्मीरी गलत नहीं है।
ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गोदी मीडिया जो है, जो न्यूज़ मीडिया है हमारे देश की, बहुत ज़्यादा गलत काम कर रही है। जहाँ पे जो असली चेहरा दिखाना चाहिए तो वो नहीं दिखा रही है। जो हमारे गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लूप होल थे वो नहीं दिखाना चाह रही है। वो कहीं न कहीं कवर कर रही है, वो कलमा की बातों से, कहीं न कहीं वो खतने की बातों से, ये सारी बातें हिंदू मुस्लिम की बातों से कवर कर रही है। यहाँ पे उनको ये दिखाना चाहिए था कि 2000 की भीड़ है एक ही जगह पे, वहाँ पे आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पीओके के आस-पास वाली जगह, जो कि बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट वाली जगह होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे गुट बैठे रहते हैं, वहाँ पे भी एक भी टूरिस्ट को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया और ये जितने भी आतंकवादी थे वहाँ पे अपना ऑपरेशन करके तुरंत भाग गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? और यहीं पे अगर कोई और सरकार होती तो उसको देशवासी घेर लेते कि देखो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर वहीं पे अमित शाह जी इस टाइम पे कश्मीर गए हुए हैं, वहाँ का दौरा करने गए हैं, उन लोगों को देखने गए हैं और वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी में न जाने कितने लोग लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नॉर्मल जो चीज़ होनी चाहिए तो उसको भी ग्लोरीफाई करके, उसको भी शहनशाही करके दिखाया जा रहा है। वो रेड कारपेट पे चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उनको फूल पकड़ाने के लिए 2 सोल्जर्स लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए, ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल है, पर वहीं पे जो लोग खत्म हो गए हैं, उनके परिवार वाले अगर ये चीज़ देख रहे होंगे तो मन में अपने आप को कितना कोस रहे होंगे कि अगर इसकी 1% भी अगर सिक्योरिटी उन लोगों को बचाने में लगा दी जाती तो शायद उनके घर का चिराग ना बुझता। अगर उनके घर में से जो इंसान चला गया है वो शायद बच जाता। अब देखिए, इसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। 2019 में पुलवामा अटैक हुए थे, उस टाइम पे इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो रद्द कर दी गई थी और ये कह दिया गया था हम इसको नहीं मानेंगे, पर फिर से उसको चालू कर दिया गया। टाइम पे ये फिर से जुमला पकड़ाया जा रहा है कि देखिए हम फिर से इंडस वाटर ट्रीटी को रिजाइन कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद जब आगे बढ़ जाएंगे, जब लोग भूल जाएंगे तो फिर से ये शुरू कर दिया जाएगा। उस टाइम पे एयर अटैक में 300 आतंकवादी मारे गए थे, इस टाइम पे 500 मर जाएंगे। पर उससे क्या, जो लोग मर गए हैं, जो लूपहोल्स की वजह से मरे हैं, जो देश की सरकार की गलती की वजह से मरे, क्या वो वापस आ जाएंगे? हम हमेशा कहते रहते पीओके को वापस ले लेंगे, एलओसी को वापस ले लेंगे, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है उसको भी वापस ले लेंगे। आखिर लिया क्यों नहीं जाता है? आप अगर देखोगे तो जितने भी हमारे देश में कश्मीर में या फिर कहीं और भी अटैक होते हैं, आतंकवादी अटैक होते हैं, बड़ा कारण यही है कि पीओके का जो हिस्सा है वो आज भी पाकिस्तान के ही कब्जे में, और कोई भी सरकार है उसको लेने की लेने की बातें तो करती है पर उसके ऊपर कभी भी अमल नहीं किया जाता। हमारी सरकार पहले कह रही थी कि अगर 370 हटा दी जाएगी तो कश्मीर बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा, हर आदमी नॉर्मली जा सकेगा। पर जो इंसिडेंट पिछले कई सालों से हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी के ऊपर गोली चला देती है, यहाँ पे बसों के ऊपर गोली चला देती है, पिछले साल भी कई सारे लोग मारे गए थे, पर इस टाइम पे लोग मारे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में इंसान भरोसा करके फिर एक बार घूमने कभी भी आएगा?